अपने चैनल फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बाकी जो भी प्रश्न बचे हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आपने सारे प्रश्नों का रिवीजन किया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक जो 13 है, अब आपके जो टाइप हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है, आपके टाइप बिल्कुल सरल बचने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक आपका जो 13 है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको इसमें वापस से तुल्यता संबंध प्रूव करना है। 3, 4, और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 13 है। ये अपन एनसीईआरटी गणित पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी ही चल रहा है और इसमें हम सारे टाइप में आपको करवाऊंगा। प्रश्नावली 1.1 का अपना प्रश्न क्रमांक 13 है। तो आइए, इसमें कहा गया है कि जो अपना समुच्चय है जो अपन को समुच्चय दिया है, समुच्चय ए, समुच्चय ए के अंतर्गत संबंध आर है, संबंध आर है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इसमें P1 और P2, ये P1 है ना, ये P1 है, ये कॉमन लगाओ, P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ऐसा आपको ये एक रिलेशन दे रखा है, संख्या समान है। तो आइए हम इसको वापस से करते हैं सॉल्व। अब यदि ये तुल्यता संबंध हमको प्रूव करना है तो हमको वापस से वो तीनों कंडीशनें ही फॉलो करवानी पड़ेंगी। तो आइए नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में आपको जैसा कि पता है, इसमें हम स्वयं की स्वयं से ही तुलना करते हैं। तो यदि कोई भी बहुभुज हो, उसकी भुजाओं की संख्या स्वयं की भुजाओं की संख्या तो बराबर ही होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि P1 बराबर P1, ऐसा लिख सकते हैं हम, P1 बराबर P1, P1 बराबर P1 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 या P1 में भुजाओं की संख्या समान है तो लिखा जा सकता है कि P1, P1 बिलोंग्स टू R, तो उस रिलेशन में होगा। अतः R स्वतुल्य संबंध है। प्रश्नावली 1.1 में दरअसल देखा जाए तो सब एक जैसे ही सवाल हैं, इसमें कुछ खास अलग नहीं है। सभी हम देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न से चल रहे हैं। केवल भाषा, जब भी आपको 4 नंबर का सवाल देखने को मिल जाए तो उसमें केवल हमको भाषा किस प्रकार से उसको हम लिख रहे हैं ये हमको देखना है, इसमें और कुछ भी नहीं देखना है। बड़ा इजी चैप्टर है। नंबर 2, सममित चेक करते हैं। आइए, जैसा कि आपको पता है कि सममित चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको कोई भी इसमें कोई भी हम एक मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना P1, P2
बिलोंग्स टू आर। P1 कॉमा P2 जो है वो उस रिलेशन के अंतर्गत है जो दिया है। अब अपना रिलेशन क्या है दिख रहा है, लिख सकते हैं इसको P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। रिलेशन में अपने भी दे रखा है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं कि नहीं? मैं लिख सकता हूं कि P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अरे बात तो एक ही है, चाहे P1 की हम P2 से कहें भुजाओं की संख्या समान है, या फिर हम P2 की P1 से कहें तब भी बात एक ही है। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। P2 और P1 में यदि भुजाओं की संख्या समान है तो इसको लिखा जा सकता है कि P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। अगर उसे R के अंतर्गत हैं तो लिख सकते हैं अतः R सममित संबंध है। जैसा कि आपको पता है कि P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, P2 कॉमा P1 भी बिलोंग्स टू R है। अब हमने देख लिया कि ये उल्टा भी इसका मैच हो रहा है, तो ये सममित संबंध है। आइए इसके हम थर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको मालूम है, जैसा कि हम दो लोगों को मान लेते हैं। माना P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। P1 P2 रिलेशन में है और P2 P3 रिलेशन में है। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम रिलेशन को इसमें सेट करके देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 में, P2 है ये, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है तथा ये वाला है, तथा P2 और P3 तथा P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर हम कहीं ना कहीं ऐसा देख लें कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या कैसी होगी? फिर समान ही होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि P1 और P3, P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है, तो उसको लिखा जा सकता है कि P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक संबंध है। तो हम देख चुके हैं कि R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो लिखा जा सकता है, चूंकि अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें दूसरा पार्ट भी आपको दिया है। दूसरा पार्ट है जो मैं आपको पढ़ के एक बार और बताता हूं, जैसा कि आपकी
आपको दिख रहा है इसमें। दूसरा पार्ट है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय है। तो इसमें आप ध्यान से सुनिएगा कि यदि समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय ए के सभी जो त्रिभुजों का समुच्चय होगा वो 3, 4, 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। क्या होगा? जो भी समुच्चय सेट ए है अपना, और आपको जैसा कि त्रिभुज में दिया है कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या है और भुजाओं की संख्या समान रहती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सेकेंड पार्ट की तरफ यदि लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी बिंदुओं, है ना, सभी बिंदुओं का समुच्चय भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है। सेकेंड पार्ट में आपको इतना ही लिखना है कि समुच्चय ए के सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है वो जो समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5 भुजा वाला उसके से संबंधित होगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। आइए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 14 है वो है आपका कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R एक संबंध है, जो किस प्रकार से डिफाइन है कि R = L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। वापस से हमको इसमें प्रूव करना है कि ये तुल्यता संबंध है। रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर आपका ये 14 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें संबंध आपको दे रखा है, संबंध R कि L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है और जो L है वो समस्त रेखाओं का समुच्चय है। तो आइए, अगर इसको हमको वापस से तुल्यता संबंध प्रूव करना है तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक भी प्रूव करने होंगे, तभी हम इसका तुल्यता संबंध देख पाएंगे। तो नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। तो आइए हम बारी बारी से चेक करते हुए उसी की तरह है। लिख सकते हैं इसको L1 = L1। कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है, कोई रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है। मैं कोई एक लाइन ले दूं, मैं कोई इस रेखा को नाम दे दूं, ये मान लो L1 है, ये स्वयं के समांतर है। यदि मैं कहीं इसको लंब लेके चलता, आपको एक लंब वाला भी प्रश्न आ सकता है, यदि मैं इसको लंब कहूं तो कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, लेकिन स्वयं की समांतर हो सकती है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं L1 = L1, L1 = L1 के समांतर है। L1 L1 के समांतर है तो लिखा जा सकता है कि L1, L1 belongs to R। अतः
आर स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2 सममित संबंध। सममित में फिर आपको वही मालूम है कि इसमें हम एक मान लेते हैं इसमें, तो इसमें मान लेते हैं कि माना L1, L2 बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि L1 और L2 हैं वो उस रिलेशन के अंतर्गत हैं। यदि रिलेशन में हैं तो मैं रिलेशन लगा के चेक कर लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 L2 के समांतर है। इसका मतलब हुआ कि L1 समांतर है L2 के। L1 समांतर है L2 के, तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि एक लाइन है जो L1 है, दूसरी लाइन L2 है। मैंने कहा L1 L2 के समांतर है, तो इसको मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि L2 L1 के समांतर है। बात तो एक ही है। तो इसको उल्टा लिखा जा सकता है कि L2 समांतर है L1 के। यदि L2 L1 के समांतर है तो इसको लिख सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू R। अतः R सममित संबंध है। सभी प्रश्नों में कोई खास बात नहीं है, सभी में केवल एक ही पैटर्न चल रहा है जो आपको फॉलो करना है। बस इस पैटर्न को एक बार समझ लीजिएगा। सारे प्रश्न इजी हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। तो हम सममित कर चुके हैं कंप्लीट। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में आपको मालूम है कि इसमें हम 2 कंडीशन से लेकर चलते हैं। तो इसमें मान लेता हूं, माना L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 रिलेशन में है, L2 L3 रिलेशन में है। अब रिलेशन क्या है अपना, आइए हम देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो L1 है, L1 समांतर है L2 के। L1 समांतर है L2 के तथा इधर आ जाइए, L2 समांतर है L3 के। इसका मतलब क्या हुआ बेसिक, यहां देखिए थोड़ा सा मैं 3 लाइन बना देता हूं कि कुछ इस प्रकार से, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। L1 समांतर है L2 के, उन्होंने फिर वापस से बोल दिया कि L2 समांतर है L3 के। तो क्या मैं बेसिक बोल सकता हूं कि नहीं कि L1 भी L3 के समांतर होगी। दिख रहा है L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तो लिखा जा सकता है कि L1 है वो L3 के समांतर है। तो हम यहां लिख सकते हैं L1 समांतर है L3 के। L1 समांतर है L3 के। अगर L1 L3 के समांतर है तो लिख सकते हैं कि L1, L3 बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है, तो हमने यहां देखा कि स्वतुल्य भी निकला, सममित भी निकला, संक्रामक भी निकला। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध की आपको डेफिनेशन मालूम है कि जो तुल्यता संबंध होता है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशनों को फॉलो करवाता है। वही क्या कहलाता है आपका, वो आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। तो अब इसमें एक सेकंड पार्ट दिया, उसमें एक कंडीशन दे रखी है
सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यहां तक रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशंस है, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कंडीशन देखिए कि y बराबर 2x+4। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx+c, जहां m है वो रेखा की प्रवणता होती है। m क्या होती है? रेखा की प्रवणता होती है। तो जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी उसकी प्रवणता यदि हम यहां देखें तो m तो मान लो 2 होगी। जितनी भी रेखाएं समांतर होंगी उसकी प्रवणता कितनी होगी? 2 होगी। और बदलने वाली राशि क्या है? 4 है। अगर हम 4, और यहां क्या है? 4 का मतलब यह c है। यदि हम c के मान को बदलते जाएंगे तो हमको बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती जाएंगी, और इन सभी में कॉमन क्या रहेगा? इसकी प्रवणता 2। तो आइए इसको हम लिखते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। y बराबर 2x+4 है यहां, तो इसको हम लिख सकते हैं के समांतर सभी रेखाएं के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी, इससे संबंधित होंगी। कब संबंधित होंगी? हम y की जगह पे क्या रख दें? सॉरी, c की जगह पे मतलब 4 है, उसकी जगह पे क्या लिख दें? हम c रख दें। संबंधित होंगी जब y बराबर 2x+c, और जहां जो c है वो बिलोंग्स करेगा किसमें? r में। कोई c की जगह पे हम कोई भी एक हम वास्तविक संख्या रख लेंगे, c की जगह पर कोई भी हम एक वास्तविक संख्या रख लेंगे तो वो इस ऊपर वाली रेखा के समांतर होगी, और इसकी भी प्रवणता कितनी कहलाएगी? 2। इसमें कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 और 16 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अगर कहीं सब्जेक्टिव आ गए तो हम क्या करेंगे उसमें, है ना? तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न क्रमांक 15 और 16 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। तो आइए, यदि कहीं वो सब्जेक्टिव आ गया तो हम उसको कैसे करेंगे, तो इसलिए हम बारी बारी से उनको चेक करके चलेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 15 है। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें आपको 4 उत्तर दिए और उनमें से कोई हमको एक उत्तर चुनना है। r स्वतंत्र तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। अपने ऐसे पीछे बहुत सारी कर रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। r सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। r एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें जो फोर्थ वाला दिया है कि तुल्यता संबंध है, यदि वो कहीं तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए इसको हम चेक करने हैं। प्रश्न क्रमांक आपका है 15। इसमें एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय, इसमें सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और इसमें एक आपको रिलेशन दिया है जो r है वो कुछ इस प्रकार से है 1, 2 1, 2 2, 2 2, 2 1, 1 1, 1 4, 4 4, 4 1, 3 अगला 3, 3 और 3, 2 ये आपको एक रिलेशन दिया है। अब इसमें हमको चेक करना है बारी बारी से। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र चेक करते हैं, और जो कंडीशन हमको दिख रही होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग अपना टिक कर देंगे। तो स्वतंत्र देखते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र के लिए हमको सेट में देखना होता है। अरे यदि उसका डबल रिलेशन में है
और वो भी प्रत्येक अवयव के लिए, क्योंकि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है अपना कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। जो अवयव a है वो उस सेट a से लिया जाना चाहिए, इसलिए प्रत्येक को हमको देखना होता है। तो आइए हम प्रत्येक चेक करते हैं। 1 है 1,1 ओके, 2 है 2,2 सही है, 3 है 3,3 सही है, 4 है 4,4 ओके, ये मतलब स्वतुल्य है। कौन सा है? स्वतुल्य है। चलो हमने स्वतुल्य देख लिया इसका। अब हम चलते हैं सम्मित की तरफ। 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 नहीं है। 1,2 देखने को हमको मिल गया, लेकिन इसका उल्टा 2,1 देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि सममित नहीं है, सममित नहीं है। थर्ड की तरफ चलते हैं। 1, इसके लिए अपन को आज मालूम है कि 1,1 छोड़ देंगे हम, 2,2 छोड़ देंगे, 4,4 छोड़ देंगे और 3,3 छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनको हमको देखने से इसमें कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इनको हम छोड़ते हुए अब चेक करेंगे। 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? नहीं है, मतलब संक्रामक है। अब इनको तो छोड़ दिया है, इधर से चेक करते हैं। 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, 3,2 है ओके, तो 1 का रिलेशन हम 2 से देखेंगे, वापस से 1,2 मिल गया, मतलब ये संक्रामक है यहां तक। और चेक करते हैं 1,3, यहां से आ जाओ, 3,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं भी नहीं है, मतलब ये संक्रामक संबंध है। कौन सा है? संक्रामक संबंध है। तो ऐसा आप ऑप्शन इसमें देख लीजिए जो स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित अपना नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आपका बी वाला हो जाएगा, क्योंकि बी में ही हमको एक ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यदि ऑब्जेक्टिव है तो हमने इस प्रकार लिख लिया, अगर ये सब्जेक्टिव भी होता तब भी इसको हम कर लेते। तो अपना प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक लास्ट रह गया अपना 16 प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत। उसके बाद हम 1.2 को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तो आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ लेकर चलता हूं। आइए प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं। क्या है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, r एक रिलेशन दिया है a, b सच दैट a बराबर v माइनस 2। एक कंडीशन लगा रखी है कि जो v है वो ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब आपको उत्तर दिए इसमें कि 2,4 बिलोंग्स टू r, 3,8 बिलोंग्स टू r, 6,8 बिलोंग्स टू r और 8,7 बिलोंग्स टू r। आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि अपना जो प्रश्न क्रमांक 16 है इसमें उन्होंने कहा कि आपका जो समुच्चय है वो है प्राकृत संख्या। समुच्चय n में एक रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि a, v सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 और एक कंडीशन दी है कि b है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो और इसमें आपको जैसा कि आपको दिख रहा है उसमें आपको वो दे ही रखा है आपको ऑब्जेक्ट उसके कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो उसमें कंडीशन दे रखी है आपको और सेट प्राकृत संख्याओं का है कि a की वैल्यू b में से माइनस का 2, a की वैल्यू b में से माइनस का 2 घटाने पर a प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि a और b में 2 का डिफरेंस रहा होगा, a और b में किसका डिफरेंस रहा होगा? 2। और यहां स्पष्ट बोला गया है ये कि जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, b की वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब b है कहीं ना कहीं वो 7, 8, 9 इस प्रकार होना चाहिए। तो आइए अब हम चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा है जैसा कि ऑप्शन फर्स्ट में 2,4 है। तो जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट में मैं लिख देता हूं यहां पे 2,4 बिलोंग्स टू r, हम देख पा रहे हैं यहां पर जो b की वैल्यू है
वो 4 है, जबकि यहाँ कहा है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ए वाला अपना हो ही नहीं सकता। नंबर 2 है 3,8 बिलोंग्स टू आर। बी की वैल्यू 8 है, ओके ठीक है, सही बात है। यदि बी की वैल्यू 8 है तो 8 में से यदि मैं कहीं माइनस के मैं 2 कम करूंगा तो यहां 6 आना चाहिए, जहां की नहीं है तो ए भी नहीं हो सकता। अगर बी की वैल्यू 8 है तो 8 में से यदि मैं माइनस का 2 कम करूंगा तभी तो ये मिल रहा है। तो 8 में से मैं माइनस 2 करूंगा तो ए की वैल्यू 6 आनी चाहिए, यहां की जबकि 3 है, तो ये नहीं हो सकता। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अपना थर्ड है 6,8 बिलोंग्स टू आर। आइए, बी की वैल्यू उन्होंने कहा कि 8 है और 8 में से माइनस 2 कम करेंगे कितना आएगा, 6। आंसर हो सकता है। आइए, दरअसल यही निकलेगा। नंबर 4 को भी हम चेक कर लेते हैं। 8,7 बिलोंग्स टू आर। तो यहां बी की वैल्यू 7 है। अगर 7 में से हम -2 करेंगे तो यहां 5 आना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है, 8 है, मतलब ये भी नहीं है। तो इस प्रकार हमको सीधा दिख रहा है कि इसमें जो आपका मतलब थर्ड नंबर का है, कौन सा है, थर्ड नंबर का, और जैसा आपको ऊपर दिख रहा है सी नंबर में 6,8 बिलोंग्स टू आर, ये आपका ऑप्शन राइट है। तो प्रश्नावली हम 1.1 फिनिश कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्न मेरे माध्यम से करवाए गए हैं। तो हम अगले सेशन में इसको मैं अब यही एंड करने वाला हूं, क्योंकि प्रश्नावली समाप्त भी हो चुकी है। तो 1.2 को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और पहले उसको मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर उसके कितने प्रकार हैं। जैसा कि अपना 1.2 में फलन है, तो पहले मैं फलन बताऊंगा कि कौन कौन सा फलन होता है और फलन के प्रकार क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको प्रश्नावली की तरफ लेके चलूंगा 1.2। जब दोनों प्रश्नावलियां फिनिश हो जाएंगी तो फिर मैं उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है मैं वो भी आपको फिर करवाऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही। ये आपके लिए हेल्पफुल है, मैं आपको फ्री में तो पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं तो नहीं जा रहा है। तो कर सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आता है तो। आपके जो भी भाई बहन हों उनके लिए, या अपने मित्र हैं उनके लिए आप बोल सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।